ट्वेल्थ क्लास आज आपका चैप्टर शुरू करते हैं कंट्रोलिंग। जैसे कि आप देख रहे होंगे चैप्टर 8 है हमारा कंट्रोलिंग। ट्वेल्थ क्लास आपके इस चैप्टर में कुछ टॉपिक जो डिलीट हो चुका है वो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है, ये टॉपिक आपका डिलीट हो चुका है। ठीक है, जो टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो होगा मीनिंग, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग और कंट्रोलिंग प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन कंट्रोलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन। इट इज़ कंसर्न विद taking necessary measures or preventive actions to ensure achievement of organizational goal। organizational goal को अचीव करने के लिए सही समय पर सही नेसेसरी मेजर्स करना, प्रिवेंटिव एक्शंस उसको रोकने के लिए प्रिवेंटिव एक्शन करना, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि क्या हमारा काम सही डायरेक्शन में चल रहा है, इसके लिए कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंट है। कंट्रोलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरल फंक्शन। कंट्रोलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनेजरल फंक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। मीनिंग, कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कंट्रोलिंग फंक्शन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्लान परफॉर्मेंस के साथ हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम कंट्रोलिंग बोलते हैं। यानी कि जब एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के साथ हम तुलना करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग बोलते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी डिफरेंस और डेविएशन देन फाइंडिंग द रीजंस फॉर सच डिफरेंसेस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स और एक्शन टू स्टॉप दोज रीजंस सो दैट इन फ्यूचर देयर इज मैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस। स्टूडेंट, अगर कोई डिफरेंस, कोई डेविएशन पाया जाता है, अगर कोई अंतर या कोई डेविएशन पाया जाता है, देन फाइंडिंग द रीज़न, तब हम रीज़न फाइंड करते हैं। इस डिफरेंसेस के कारण क्या है, डेविएशन में के कारण क्या है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। टू स्टॉप दोज रीजन्स सो दैट इन फ्यूचर देयर इज मैच बिटवीन एक्चुअल एंड प्लान परफॉर्मेंस, ताकि भविष्य में एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस के बीच में मैचिंग हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो था इंट्रोडक्शन, मीनिंग। अब आगे बात करते हैं नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग फंक्शन की क्या नेचर है। नेचर ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग इज अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन। स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग एक गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, यानी कि गोल को सामने रखकर ही कंट्रोलिंग फंक्शन की जाती है। कंट्रोलिंग फंक्शन मेक श्योर एवरीवन फॉलो द प्लान और वर्क इज अकम्प्लाइज्ड एज पर द प्लान एंड प्लान ऑलवेज हिम इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, यानी कि कंट्रोलिंग फंक्शन प्लान को ध्यान में रखकर किया जाता है। कंट्रोलिंग फंक्शन प्लान को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि सही कार्य सही समय पर पूरा हो सके। कंट्रोलिंग इज एन ऑल परवेसिव फंक्शंस। कंट्रोलिंग इज नॉट द टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजर्स। कंट्रोलिंग केवल टॉप लेवल मैनेजर्स का ही काम नहीं है, बट मैनेजर्स वर्किंग एट ऑल द लेवल्स, लेकिन प्रत्येक लेवल पर काम करने वाले मैनेजर्स के लिए कंट्रोलिंग फंक्शन इम्पोर्टेंट है। यानी कि सभी लेवल्स के मैनेजमेंट के लिए कंट्रोलिंग फंक्शन अनिवार्य है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और ऑपरेशनल लेवल, इन सभी के लिए कंट्रोलिंग फंक्शन अनिवार्य है। नंबर 3 बात करते हैं स्टूडेंट्स। कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग दोनों है, बैकवर्ड लुकिंग भी और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन इज मेजर्स कंपेयर द प्लान परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है, इसको हम बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि पीछे के अनुभव के आधार पर ही, यानी कि पीछे क्या हमारी परफॉर्मेंस रही है, उस परफॉर्मेंस के आधार पर ही हम आगे की परफॉर्मेंस तय करते हैं कि आगे किस तरह से हम परफॉर्मेंस को करेंगे या कितना हमारा आगे का टारगेट रखा जाना चाहिए। यानी कि आगे की परफॉर्मेंस हम निर्धारित करते हैं पिछली परफॉर्मेंस के बेस पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए हम कह सकते हैं
कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग, कि कंट्रोलिंग दोनों है, बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4, कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। कंट्रोलिंग एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। कंट्रोलिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कंट्रोलिंग एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। कंट्रोलिंग इज नॉट अ वन टाइम जॉब, कंट्रोलिंग कोई वन टाइम जॉब नहीं है, बट इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, यह एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। इट इज़ कैरिड ऑन टिल द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्वाइविंग, यह चलती रहती है जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती है। यानी कि कंट्रोलिंग कोई ऐसा फंक्शन नहीं है स्टूडेंट्स की जो उस काम के पूरा होने से ख़त्म हो जाएगा, बल्कि कंट्रोलिंग फंक्शन नियमित रूप से चलता रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये था हमारा नंबर 4 पॉइंट, नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। पहला पॉइंट था कंट्रोलिंग इज़ अ गोल ओरिएंटेड फंक्शन, दूसरा पॉइंट कंट्रोलिंग इज़ एन ऑल परवेसिव फंक्शन, और तीसरा पॉइंट कंट्रोलिंग इज़ बोथ बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, कंट्रोलिंग एक नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं, नंबर नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या महत्व है, कंट्रोलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में मदद करता है। व्हेन द प्लान्स आर मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्लान बना लिया गया है, दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल and the controlling function ensure that all the activities in the organization take place according to plan, and if there is any deviation, timely action is taken to bring back the activities on the path of planning. Importance of planning helps in achieving organizational goal, organizational goals को अचीव करने में मदद करता है। अगर हमें ये लगता है कि हमारा जो एक्टिविटीज़ हैं वो सही दिशा में कैरी आउट नहीं कर रही हैं, तो कंट्रोलिंग फंक्शंस के द्वारा उनको सही किया जा सकता है, डेविएशन को दूर किया जा सकता है, डिफरेंसेस का पता लगाकर डेविएशन को दूर किया जा सकता है स्टूडेंट्स। इसके बाद आता है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, इससे एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स का जज किया जा सकता है। थ्रू स्ट्रेटेजिक कंट्रोल वी कैन ईजिली जज वेदर द स्टैंडर्ड और टारगेट सेट आर द एक्यूरेट और नॉट, इससे यह तय किया जा सकता है कि जो स्टैंडर्ड बढ़ाए गए थे क्या वो सही हैं या गलत हैं, जो स्टैंडर्ड बनाए गए वो स्टैंडर्ड सही हैं या गलत हैं। एन एक्यूरेट कंट्रोल सिस्टम रिवाइजेस स्टैंडर्ड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू मैच देम विद इन्वायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंटल चेंजेस के साथ साथ उन चीज़ों को समय समय पर बदला जा सकता है। स्टूडेंट्स आगे है मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल, लाइक ट्रैफिक सिग्नल कंट्रोल गाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन एंड कीप्स इट ऑन द राइट ट्रैक। ईच एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स, एज अ रिजल्ट देयर इज मोस्ट एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर ट्रैफिक कंट्रोलर का पूरा ध्यान बना रहता है, वो उसकी एक्टिविटी को चेक करता रहता है, ऐसे ही कंट्रोलिंग भी पूरी एक्टिविटीज़ को चेकआउट करता रहता है। नंबर 4 इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, इससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ता है। एन इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम कम्युनिकेट्स द गोल्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ अप्रेजल फॉर द एम्प्लॉयज़ टू सबऑर्डिनेट वेल इन एडवांस। इससे कंट्रोलिंग फंक्शन के द्वारा एक लीडर को, एक मैनेजर को ये पता होता है कि उसका एम्प्लॉय किस दिशा में जा रहा है, क्या वह सही काम कर रहा है, जिसके लिए उसे वह मोटिवेशन देकर और बेहतर करा सकता है। नंबर 5 एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, कंट्रोल क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोल एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, एक ऑर्डर क्रिएट करता है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है और ऑर्डर और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में लेके आता है। इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम कीप्स द सबऑर्डिनेट्स अंडर चेक एंड मेक श्योर दे परफॉर्मिंग देयर फंक्शन एफिशिएंटली। Sharp control can have a check over dishonesty and fraud of employees.
strict control monitor, employees work in computer monitor which brings more order and discipline in work environment. डिसिप्लिन में ऑर्डर आता है, डिसिप्लिन ऑफ ऑर्डर होता है। एक कंट्रोलर का, एक लीडर का अपने एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल बना होता है जिससे कि वर्क में एफिशिएंसी बढ़ती है। नंबर 6, फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कंट्रोलिंग के जरिए एक दूसरे के काम में कोऑर्डिनेशन दिखाई पड़ता है। कोऑर्डिनेशन सही दिशा में काम करता है, सही तालमेल ऑर्गेनाइजेशन के भीतर बना रहता है। कंट्रोल हेल्प्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बिटवीन मैंस एंड एंड्स। मैंस और व्यक्ति में इक्विलिब्रियम स्टूडेंट्स बना रहता है। कंट्रोलिंग मेक्स श्योर दैट proper direction is taken and that various factors are maintained properly। सभी फैक्टर्स को ध्यानपूर्वक मेंटेन किया जाता है। All the departments are controlled according to predetermined standards which are well coordinated with one another। Control provide unity of direction। कंट्रोलिंग के द्वारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बना रहता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 7 पॉइंट है नंबर 7 पर। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। कंट्रोलिंग के जरिए एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सकता है। कंट्रोलिंग इंसिस्ट ऑन कंटिन्यूअस चेक ऑन द एम्प्लॉयज एंड कंट्रोल हेल्प्स इन क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग क्रिएट करता है, एटमॉस्फेयर बनाता है डिसिप्लिन का। अंडर कंट्रोलिंग फंक्शन it is made sure that employees are aware of their duties and responsibilities। कंट्रोलिंग के जरिए ये पता होता है कि किस व्यक्ति की क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड ऑन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस थ्रू फॉलोइंग मेजर्स। सेल्फ अप्रेजल रिपोर्ट के जरिए कंट्रोलिंग की जा सकती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट बाय सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र के द्वारा जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाती है उसके द्वारा कंट्रोलिंग की जा सकती है। इसके बाद नंबर 8 पे आ जाता है स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर्स। कंट्रोलिंग के जरिए गलतियों को कम किया जा सकता है। कंट्रोलिंग हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर्स। कंट्रोलिंग गलतियों को, एरर्स को कम करता है। स्मॉल एरर्स और स्मॉल मिस्टेक्स मे नॉट सीरियसली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। छोटी छोटी गलतियाँ, मिस्टेक्स ऑर्गेनाइजेशन में सीरियस इफेक्ट लेके आती हैं। बट इफ़ दीज एरर्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, अगर ये गलतियाँ बार बार दोहराई जाती हैं, इट विल बिकम अ सीरियस मैटर, यह एक सीरियस मैटर बन जाती है। एंड कैन ब्रिंग डिसास्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए यह डिसास्टर लेके आता है। एन इफेक्टिव कंट्रोलिंग सिस्टम हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर्स ऑफ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड चेक। एक इफेक्टिव कंट्रोलिंग के जरिए हम दिक्कतों को, परेशानियों को मिनिमाइज कर सकते हैं। कंट्रोलिंग के द्वारा उनको मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। द मैनेजर ट्राई टू डिटेक्ट द एरर ऑन टाइम। मैनेजर गलतियों को सही समय पर फाइंड करता है। एंड टेक रिमीडियल स्टेप टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ एरर, और एरर को दूर करने के लिए सही स्टेप उठाता है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। इस फ्लो चार्ट के सेंटर में इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग को रखा गया है। इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग को रखा गया है। इस फ्लो चार्ट के सेंटर में इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग को रखा गया है। इसके कुछ इम्पोर्टेंस दी गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, helps in minimizing the errors, helps in achieving organizational goal, judging of accuracy of standards, making efficient use of resources, और improving employees motivation। एम्प्लॉय की मोटिवेशन को भी ये इम्प्रूव
करता है। इस तरह के फ्लो चार्ट्स आपको स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, इसलिए आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो इस तरह के फ्लो चार्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।